लाख रोजगार जो सरकार ने वायदा किया था चुनाव के दौरान, उसके इंतज़ार में नौजवान बैठे हुए हैं। बिहार में एक ठोस कानून की हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप एक कानून बनाइए कि पेपर लीक जिसे रुक सके। 23 मार्च को यानी शहीद आजम भगत सिंह का जो शहादत दिवस है, उस दिन 25 घंटे का धरना हम लोग गर्दनी बाग में करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सीपीआई-एमएल के तमाम विधायक लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। वहीं सीपीआई-एमएल के विधायक संदीप सौरभ ने सीधे सीधे लफ्जों में कह दिया है कि अगर बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन में बातचीत नहीं हुई और एक विशेष सत्र नहीं बुलाया गया तो 25 घंटे के लिए 23 मार्च को गर्दनी बाग में धरने पर बैठेंगे तमाम सीपीआई-एमएल के विधायक। क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ, जरा आप वो सुनिए। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, ये बहाली न्याय संयोजन समिति की तरफ से बुलाया गया है। आप सब लोगों को पता होगा कि बिहार के तमाम ऐसी बहालियां हैं जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो न्याय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने ये कोशिश की कि उनकी अलग अलग जो लड़ाइयाँ चल रही थी अब तक, उनको एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि सरकार को हम एक सीधा संदेश दे सके कि एक तरफ 19 लाख रोजगार जो सरकार ने वायदा किया था चुनाव के दौरान, उसके इंतज़ार में नौजवान बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ करोड़ों की संख्या में नौजवान ऐसे हैं जिनकी बहालियों के अंदर धांधली का तमाम सबूत देने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होती हुई दिख नहीं रही है। हम देख रहे हैं कि 15 साल के अंदर बिहार में ऐसी कोई बहाली नहीं हुई जिसके अंदर गंभीर अनियमितता, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और सेटिंग न हुआ। हर जगह ये चल रहा है और इसीलिए बिहार में एक ठोस कानून की हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप एक कानून बनाइए कि पेपर लीक जिसे रुक सके। दूसरी बात हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि आपको हर बहाली के समय जब उसका एडवर्टाइजमेंट सरकार निकाल रही है, तभी उसी समय सरकार को उसका अधिकतम समय सीमा तय कर देना चाहिए। बहाली आई है तो आप तय कर दीजिए कि इस बहाली को हम 2 साल में पूरा कर लेंगे या 1 साल 1.5 साल में पूरा कर लेंगे। और वो समय सीमा तय हो जाने के बाद जो विभाग उस बहाली को समय पर पूरा नहीं कर पाता है, उन तमाम विभागों के ऊपर सरकार कार्रवाई करे। तो ये 2 कॉमन मांगे हैं। पेपर लीक रोकने के लिए एक ठोस कानून, एक ठोस कमेटी ये गठित हो, और दूसरी तरफ है कि बहालियों में समय सीमा तय हो। इस सत्र में ऐसे कई सारी मांगे हैं जिस पे जितनी गंभीरता चाहिए थी सदन के अंदर, उतनी गंभीरता के साथ बातचीत नहीं हो पाई। इसलिए इस संयोजन समिति की तरफ से हमने सरकार से मांग उठाई है कि सरकार को एक विशेष सत्र, कम से कम 1 दिन का एक विशेष सत्र, बहाली से संबंधित तमाम जो मांगे हैं, तमाम जो बातें हैं, उसको लेकर के एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। ये हम लोग सरकार से चाहते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकपा माले के 2 और विधायक हैं। अज्ञाओं से विधायक हैं मनोज मंजिल जी और डुमरांव से अजीत कुमार सिंह, ये 2 विधायक हैं। और इनके साथ अलग अलग बहालियों के जो संगठन बने हुए हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं, उसके प्रतिनिधि लोग यहाँ पे शामिल हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हम चाहेंगे कि और साथी अपनी बात रखें। और इस संदर्भ में 1-2 घोषणाएं हम लोग करना चाहते हैं कि बहाली न्याय संयोजन समिति की तरफ से हमने तय किया है कि एकमुश्त होकर के, एकजुट होकर के तमाम बहालियों के लोग जो न्याय के इंतज़ार में संघर्ष कर रहे हैं, उनकी तरफ से 23 मार्च को यानी शहीद आजम भगत सिंह का जो शहादत दिवस है, उस दिन 25 घंटे का धरना हम लोग गर्दनी बाग में करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अप्रैल के दूसरे सप्ताह में हम लोग पटना में एक बड़ा कन्वेंशन करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें तमाम बहालियों के लोग शामिल होंगे। और साथ ही साथ अलग अलग बहाली के जो मुद्दे हैं और उसकी जो गंभीरता है, सरकार की जो लापरवाही है, इन सबको समेट करके एक बुकलेट बहाली न्याय संयोजन समिति की तरफ से हम लोग ला रहे हैं। उसके लिए तमाम बहालियों से जुड़े हुए जो नौजवान हैं, उनके अध्यक्ष को या उनके जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं,
उनको कहा गया है कि वो अपना मैटर लिख करके सबमिट करें, और ये आते ही एक बुकलेट हम लोग रिलीज़ करेंगे और साथ ही साथ एक सम्मेलन भी हम लोग करेंगे, एक समिट करेंगे हम लोग इस संदर्भ। तो आपने सुना, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सदन में बातचीत होनी चाहिए, एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा रखा जाना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, ताकि जो 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की एनडीए ने बात कही थी और वादा किया था बिहार विधानसभा चुनाव में, उस पर भी विचार विमर्श हो सके। साथ ही साथ यह भी चेतावनी देते नजर आए कि अगर विशेष सत्र नहीं बुलाया गया और युवाओं को रोजगार देने की जो बात कही गई थी उसे पूरा नहीं किया गया तो 23 मार्च को 25 घंटे के लिए CPI-ML के तमाम विधायक धरने पर बैठेंगे। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।